जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट मज़े में होंगे। आज जी मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है जी मेरे मियाँ की फ़ेवरेट रेसिपी आलू गोश्त। मैं जब भी अपने घर मेके से वापस आती हूँ कहेंगे बस जी और मैंने कुछ नहीं खाया जी, आलू गोश्त पका लो। ये जी आलू गोश्त की रेसिपी है जो मैं आज आपसे शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो 3 पाव मैंने मीट लिया है, 2 अनियन लिए हैं, 2 अनियन जो मैंने उनको स्लाइसिस में काट लिया बारीक बारीक। उसके अलावा मैंने लिया है 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून मिर्च, 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने लिया है हल्दी। उसके अलावा 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया भी टेबल स्पून ही लिया, 1 मोटी इलायची लिया और 2 लकड़ियाँ ली हैं। उसके अलावा जी काली मिर्च है और एक जो है वो मैंने 1/4 कप जो है वो मैंने लिया है ऑयल का। अब 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। अब जी हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बाकी जी मैंने एक जो है वो हरी मिर्चों की क्यूब भी ली है। उसके अलावा जी ये मैंने अब घी जो है वो प्रेशर में गरम कर ली है। अब इसमें मैंने अनियन ऐड करूँगी, जो 2 मैंने प्याज बारीक बारीक काटे हुए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी। प्याज जब फ्राई होने शुरू हो जाएंगे तो फिर ये देखें मीडियम फ्राई करने हैं मैंने प्याज। मीडियम फ्राई करने, ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि वो फिर हंडिया का जो मसाला है ना वो काला काला हो जाएगा। ये प्याज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद ये जितने मैंने प्याज फ्राई करने थे उतने हो चुके हैं। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें बाकी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो 2 चम्मच रखे थे वो मैंने इसमें डाल ली है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैंने जो मसाले रखे थे, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, वो सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये जी मैंने टमाटरों 2 से 3 अदद जो टमाटर लिए थे उनको मैं मैश कर लिया। ये जी मेरा प्यारा सा चट्टू था। जी ये मैंने 2 से 3 टमाटरों का जो पेस्ट बनाया है इसको भी मैं मसाले के अंदर अब ऐड कर दूंगी। ये जी 2 टमाटर ही, 2 से 3 टमाटर इनफ होते हैं। अगर बड़े हों तो आप 2 ले लें, वरना फिर छोटे 3 टमाटर भी ठीक होते हैं। उसके बाद मैं इसमें जो मैंने मटन का मीट लिया है वो मैं उसको ऐड करूँगी। मेरे घर ज़्यादातर मटन खाते हैं तो जी मैं मटन का ही ज़्यादातर आलू गोश्त बनाती हूँ। तो जी ये ले जी मैंने इसमें मटन भी ऐड कर दिया है। मटन का ये आलू गोश्त ज़्यादा मज़े का लगता है, हेल्दी भी होता है और इससे अच्छे बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं, उनमें ताकत आती है। तो जी मैंने आलू गोश्त को लगा के तो अब इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। पानी ज़्यादा भी हो जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पानी जो है ना वो हमने शोरबे वाला सालन ही बनाना है तो उसमें पानी इतना कम ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोश्त आप इसको 10 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे इसमें ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। वैसे तो अगर आपने ज़्यादा गलाना हो तो उसमें हम ये करते हैं कि 15 मिनट भी लगा लेते हैं, लेकिन जी मैंने इसको ज़्यादातर 10 मिनट लगाती हूँ क्योंकि बाद में आलू भी डालने होते हैं। तो जी ये मैं हरी मिर्च की क्यूब भूल गई थी ये मुझे याद आया, लड़कियों का यही होता है, जल्दी जल्दी में कोई ना कोई काम भूल जाती है। तो जी मैंने हरी मिर्च की क्यूब भी डाल दिया और जी ये प्रेशर कुकर लगा दिया। अब प्रेशर कुकर की जब सीटी बोलेगी तो तब से मैं टाइम नोट करूँगी और 10 मिनट दूँगी। इसके बाद मैंने जी ये आलू ले लिए हैं, जिनके घरों में ज़्यादा आलू खाए जाते हैं वो ज़्यादा ले लें। ये देखें जी सीटी बज रही है। जी आलू मैंने इस शेप में काट लिए हैं, हमारे घर में इसी तरह के खाते हैं। आलू गोश्त में थोड़े से बड़े बड़े आलू ही अच्छे लगते हैं। तो जी इसमें मैंने 1 चम्मच नमक लगा लिया। नमक लगाती हैं क्योंकि मेरी अम्मी भी लगाती थी, वो कहती थी जी नमक जो लगा लो ना तो जी आलू अंदर से फीके फीके नहीं लगते। तो
तो मैं भी थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट इसके ऊपर नमक लगा देती हूँ। तो बाद में जी मैंने ये देखें जी मीट अपना खोला है, 10 मिनट बाद ये इस तरह का टेंडर हो चुका है। इसमें मैंने छुरी मार के चेक कर लिया था जी, ये गल चुका है। अब गोश्त में मैं अच्छी तरह चम्मच चलाऊँगी। 2-4 चम्मच चलाने के बाद, थोड़ा सा भूनने के बाद, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया ताकि इसमें प्याज वगैरह मैश हो जाए। और जी ये आलू हैं, इनको मैंने पानी में डाल दिया था ताकि नमक निकल जाए। तो अब मैंने इनको आलूओं को पानी में से निकाल के इसको उसमें गोश्त के साथ ऐड कर लूँगी। ये लें जी, ये सारे आलू मैंने इसमें डाल दिए। मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं तो मैं थोड़े ज़्यादा ही आलू डालती हूँ ताकि सालन आलू गोश्त में आलू भी ज़्यादा हो। तो जी ये आलू जो है ये मैं बुनाई हो चुकी है आलूओं की। बाद में मैं इसमें एक बड़ा गिलास जो है वो पानी लेके उसमें वो पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये खुले तरीके से पकें और आलू भी अच्छी तरह से अंदर से गल जाएं। ये देखें जी कैसा शोरबा। आप अगर अब तो थोड़ा थिक शोरबा रखना चाहें तो थोड़ा सा थिक कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का पतला पतला करना चाहें तो ज़्यादा पानी ऐड कर लें। अब मैंने जी इसको बंद करके रख दिया है ताकि खुली आग पर पकें और बीच में से आलू भी गल जाएं। ये मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि आलू की ना जो चैन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जी मैं आपको जो शेयर करूँगी ना वो प्याज वाले चावलों की रेसिपी है। मेरे घर में प्याज वाले चावल इसके साथ शौक़ से खाते हैं। मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं। मैंने कहा ये भी आपको बता दूँगी किस तरह बनाते हैं हमारे घर में। प्याज वाले चावलों को मैंने अच्छी तरह भिगो लिया था ताकि ये घंटा भीगे रहें। इसके अलावा मैंने एक मीडियम साइज़ अनियन लिया, उसको फिर बारीक काट लिया। घी लिया, घी जो है वो आप थोड़ा ही डालें क्योंकि ज़्यादा जो है ना घी चावलों में अच्छा नहीं लगता और ये नए चावल हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा घी नहीं डालूँगी। इसके अलावा 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून आप ज़ीरा ले लें। इसके बाद जी मैंने देचकी ली है, इसमें घी मैंने ऐड कर लूँगी अभी। ये मैंने घी को गर्म करने के बाद उसमें मैंने अनियन ले लिया है। अनियन को फ्राई करना शुरू करूँगी ताकि ये इसमें ये है कि जिस तरह मैंने सालन में फ्राई किया ना उतना फ्राई नहीं करना बल्कि ज़्यादा फ्राई करना है क्योंकि जो चावलों में अनियन जो होता है ना उसको ज़्यादा फ्राई करें तो उसका कलर ज़्यादा अच्छा निकलता है। ये देखें जी इतना फ्राई हो चुका है। अब तकरीबन मेरे जो लेवल मैं चाहती हूँ अनियन का वो तकरीबन आने वाला है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ जल्दी से ताकि ये प्याज़ों का चावलों का कलर अच्छा निकले। इसके बाद जी मैंने पानी लूँगी, वो इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी ताकि इसका पानी में कलर निकल आए। ये जी मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, 1 गिलास छोटा वाला आप पानी का गिलास ले लें, उसको थोड़ा सा मिक्स करें। ये प्याज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसका अपना कलर छोड़ना शुरू कर देगा। ये 1 टेबल स्पून जो मैंने नमक है वो भी इसमें ऐड कर दिया और जो ज़ीरा मैंने लिया था वो भी ऐड कर दिया। इसमें ज़ीरे का भी कलर निकलेगा और ये प्याज का भी कलर निकलेगा। ये देखें जी ये कलर प्याज ने छोड़ना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा फ्राई किया था ताकि प्याज अपना कलर छोड़ें और ताकि चावलों का कलर भी प्यारा सा बने। ये 5 से 10 मिनट 5 मिनट बाद इसका तकरीबन ये कलर हो गया। अब इसमें मैंने 1 किलो चावल लिए हैं तो मैंने 4 गिलास इसमें पानी के ऐड करूँगी। ये जी पानी मैं डाल रही हूँ इसमें क्योंकि मेरे घर में ग्लासेस के हिसाब से पकते हैं चावल, तो इसलिए मैंने पानी का हिसाब भी चावलों का उस तरह रखा हुआ। हर घर के अपना हिसाब होता है, जितने हो उस हिसाब से आप पानी डाल लें। पानी डालने के बाद इसमें मैंने ये जो चावल है इसमें से पानी निकालने के जो पानी है उसको खुश्क मीन के उसको पानी जो एक्स्ट्रा है उसको फेंक दूँगी और फिर मैं इसमें चावल ऐड कर लूँगी। ये जी मैं चावल ऐड करने लगी हूँ। अब देखें जी ये चावल ऐड हो गया। अब इसमें अच्छे तरीके से बाउल में से मैं साफ़ कर लूँगी और फिर बाद में मैं ये देखूँगी कि चावलों में जो पानी का लेवल है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि तकरीबन इतना पानी होना चाहिए। वैसे जो नहीं भी मैयर करते, अव्वल तो मैं मैयर करके ही बनाती हूँ
आप ये भी देख लें, कई लोग ऐसे भी बना लेते हैं। उसमें अलावा मैं इसमें नमक भी इस टाइम पे चख लेती हूँ, ताकि इसका नमक जो है ना नॉर्मल ही हो। ज़्यादा जो नमक है ना वो सालन के साथ ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं नॉर्मली 1 टेबलस्पून ही बनाती हूँ। ये जी आप देखें जी, गोश्त तकरीबन रेडी हो गया हुआ है। आलू भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं, बल्कि तकरीबन क्या सब गल चुका हुआ है। अब मैंने ये छुरी मार के इस तरह चेक कर लेती हूँ कि जी ये गला है कि नहीं गला, ताकि आपको भी पता चल जाए। तो जी ये मैं इसकी बुनाई भी साथ साथ कर रही हूँ इसको अच्छे तरीके से, ताकि ये मज़ेदार आलू गोश्त बने। मीट का अपना ही फ्लेवर होता है जी। ये पानी खुश्क हो रहा है, तो अब मैं तकरीबन ज़्यादा ड्राई होने लगेगा तकरीबन, तो मैं इसको दम लगा दूँगी। नए चावलों को थोड़ा सा पहले दम लगा देते हैं। इसके अलावा जी आलू गोश्त के ऊपर मैं एंड पे दम लगाने से पहले हल्की आंच में रखते हुए इसके ऊपर, खुले आग में पक रहा है तो इस पर मैं काली मिर्च डाल दूँगी। काली मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालें, नमक मिर्च चख लें। मैं 1 टीस्पून डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में काली मिर्च ही पसंद की जाती है। कोई चाहे तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, गरम मसाले का भी फ्लेवर अच्छा होता है, लेकिन हमारे घर में सिर्फ काली मिर्च को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि हेल्दी होती है जी। देखें जी, अब ये मैंने काली मिर्च ऐड कर दिया। मैं इसको 5 से 10 मिनट दम पे रखूँगी। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसको भी मैं दम पे लगा दूँगी। ये देखें जी, 10 मिनट दम के बाद मैंने इसको ये देखूँगी कि जी ये इसकी सिचुएशन है जी। चावलों की ये सिचुएशन है, तकरीबन मेरे चावल पक चुके हैं। ये जी मेरे आलू गोश्त की फ़ाइनल सिचुएशन है। ये मेरी अब आई होप ये मैंने सैलड भी साथ बना ली थी। आपको मेरी ये डिश पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस एफ़र्ट को पसंद करें। अल्लाह हाफ़िज़।